हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आपका पार्टनर अगर आपको किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत बार कनेक्शन भी जोड़ने की कोशिश की या मैसेज किया लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये देख लेते हैं। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सिचुएशन है? स्ट्रेंथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ इस तरह की बात दिखाई दे रही है कि अभी आपको थोड़ा-सा वेट और करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये किसी काम में बिज़ी हैं, कोई अपना काम इन्होंने नया शुरू किया है, जिसमें कि ये पेडेस्टल पर हैं, समथिंग कुछ ऐसा कि जिसमें इनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि मैंने मैसेज भेजा, ज़िम्मेदारियाँ मेरी भी हैं, तो ये क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे? आप वेट कर रहे हो, दिन बीतते चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो रिस्पॉन्स नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली यहाँ बात ये दिखाई दे रही है कि प्यार तो है, कनेक्शन तो है, लेकिन थोड़ा-सा फाइनेंशियल इश्यू भी दिखाई देता है। चारों तरफ से कहीं न कहीं उनका तकलीफ़ में आना और चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा रहना, ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनका कोई बहुत बड़ा लोन हो, पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई देती है, लेकिन कोई बहुत बड़ा लोन हो, जो कि जिसको चुकाने में उनको टाइम लग रहा है, बहुत ही बोझा बन गया है वो। हर महीने की ईएमआई देनी पड़ रही है, घर चलाना पड़ रहा है, बहुत सारी बातें हैं। यूँ तो अपना बिज़नेस है, बट फिर भी वो टू मच हो जाता है। किसी को देना, ईएमआई पे करना ना बहुत टू मच हो जाता है। द एम्परर। यूँ तो वही मैं कह रही हूँ कि यूँ तो अपने दिल के राजा हैं और ऐसा है कि वो खुद से बने हुए हैं। खुद ही उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। खुद ही सब कुछ क्रिएट किया है और काफ़ी अच्छी ऊँचाई तक पहुँचे हैं, तो कहीं न कहीं परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। या तो वो मैरिड हैं या फिर उनका अपना परिवार है, जिसके लिए उनको दिन-रात और ज़्यादा टेंशन रहती है। कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि मैरिड लाइफ़ में मैरिड हैं वो, ऐसा दिख रहा है। मैरिड लाइफ़ में कोई कुछ ज़्यादा ही स्टैग्नेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई सर्जरी या समथिंग कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ फिज़िकल इलनेस उनके घर में दिखाई दे रही है, जिस वजह से वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, इसके इंतज़ार में हैं। बाकी देखा जाए तो खुद की अपनी सेल्फ वर्थ भी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको स्टॉक नहीं करते या देखते नहीं हैं या आपकी तरफ आना नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है। चाहत है, लेकिन एक्शन नहीं है। आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन किसी तरह का गिल्ट कि मैं इस रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ, इसीलिए भी वो या तो छोड़कर गए हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं या किसी भी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मतलब उनके मन में ये आ रहा है कि मैं इस रिश्ते के लायक नहीं हूँ, कुछ इस तरह की बात। मैं इस रिश्ते के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे इस रिलेशनशिप के लायक नहीं हूँ। उनको लगता है कि वो फाइनेंशियली भी अभी भी उतना स्टेबल नहीं है। तो जब तक वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, तब तक जब तक ऐसा नहीं सोचेंगे, तब तक इनका वो सब कुछ होने वाला नहीं है जो मैजिशियन कार्ड कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ा आ रहा हूँ, ऐसा। इन्हीं सारी वजहों की वजह से ये आपसे अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे। साथ ही साथ वो नहीं चाहते हैं कि जो उनके अंदर टेंशन चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उनकी टेंशन को आप भी उसको वैसे ही महसूस करें। टेंशन तो है, शायद वो आपको स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी स्ट्रगल आपसे छुपा रहे हैं। उनको कहीं न कहीं डर भी है कि उनकी बातों को अगर मैं अपनी बातों को कह दूँगा तो एक इमोशनल फ्लड ना आ जाए, मतलब मैं सब कुछ ही ना कह दूँ, ऐसा ना हो जाए कि मैं सब कुछ ही बोल दूँ। यूँ तो बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ कार्ड है, जो कि मैंने बताया था कि हाँ, उनको एक हिम्मत तो ज़रूर मिल रही है आपके होने से। उनको ये तो लगता ही है कि कोई ना कोई तो है मेरे लिए, जो मुझे याद करता है, मुझे मैसेज करता है ना? स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। अपने टैलेंट को आपको पहचानना होगा। समय बदल रहा है, समय हर तरह से बदल रहा है। बस यही चीज़ आपको देखनी है कि मेरा समय जो बदल रहा है, इसको मैं किस तरह से अम, हील कर रही हूँ या डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है? उनके मन में कहीं न कहीं गिल्ट भी हो सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। स्नेक शेड ओल्ड स्किन।
यानी कि किसी न किसी प्रकार की जो पुरानी बातें हैं या उनका तरीका है बात करने का या उनके अंदर के अपने ओल्ड स्किन देखो, हमें पता नहीं चलता कि सामने वाले में कितना उसके अंदर कितना दबा हुआ है, उसका अपब्रिंगिंग कैसी रही है, इस समय में वो क्या सोच रहे हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उम्र के हिसाब से धीरे-धीरे समझ में आने लगती हैं। जैसे-जैसे उम्र बीतती है और जैसे-जैसे सिचुएशंस बनती चली जाती हैं, तो हमारा मन और पर्सपेक्टिव बार-बार चेंज होते रहते हैं। क्योंकि एवरीथिंग इज़ चेंजेबल, तो सब कुछ चेंज ही हो रहा है पूरी पृथ्वी में, तो हमारे इमोशंस तो चेंज होते ही हैं। उनको ये लगता है कि मैं डिज़र्व करता तो हूँ, लेकिन तुम मुझसे भी ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप को डिज़र्व करती हो, इस तरह की बात है। अर्थ गार्डियन स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। रूटेड रहें, ग्राउंडेड रहें, इस तरह की बात आपको बताई जा रही है और जितना हो सके हार्ट चक्र पर काम। यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी फीलिंग ख़त्म हो गई है, बल्कि आपके अंदर जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ थी, उनको आपको निकालने की ज़रूरत है। क्या नेगेटिव एनर्जीज़ आपके अंदर थी? जैसे कि हो सकता है आपने अपना काम मतलब छोड़-सा दिया हो, किसी और पे ज़िम्मेदारी डाल दी हो और आपको लग रहा हो कि बस हो गया, मैंने जितना काम करना था कर लिया। लेकिन आपको एक बार फिर से डिवाइन का मैसेज है कि आपको अपने लिए तो ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही खाली हो गए हों इस वजह से या अपनी परिवार की ज़िम्मेदारियों से पूरे हो गए हों और आपको लग रहा हो कि बस हो गया, है ना? तो अब मेरे लिए अपने लिए क्या? तो इस वजह से आपको ये कुछ ज़्यादा ही सोच आ रही है। तो यहाँ पर ग्रेट टीचर यही बोल रहे हैं कि लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। इस समय में आपको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे, कुछ डव्स दिख रहे होंगे, कुछ इस तरह के साइंस दिख रहे होंगे जो कि सूडो साइंस में इन सब का बहुत मीनिंग है, जैसे फ्लावर जैसे साइन दिख रहा है ना, तो ये बहुत ही सुंदर बातें होती हैं कि हमें खुद पर फोकस करना होता है। बार-बार घूम फिर के बातें यहीं आती हैं कि हम खुद पर फोकस करें बजाए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या कंडीशन होगी, है ना? बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो इमोशंस आपके लिए हैं, प्यार वो करते हैं, लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उलझे हुए हैं, अपने कामों में उलझे हुए हैं। बस आपको खुद को फोकस करने के लिए बताया जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग को समझना होगा। कई बार हम किसी के आंसर को तुरंत चाहते हैं ना कि हमने मैसेज किया, तुरंत से जवाब क्यों नहीं आया? तो अगर आपके पास इस तरह का लग रहा है कि वो मुझसे इतने टाइम से कनेक्टेड नहीं थे, मैंने मैसेज किया तो तुरंत जवाब आना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। अम, उनके जवाब आने का आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर भी पीस बना के रखना होगा। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का मतलब ही यही है कि अपने अंदर पीस बना के रखें। वो छोड़ के चले गए हैं, कब आएँगे? क्या वो मेरा इंतज़ार कर रहा है कि नहीं? इस तरह की बातें अगर आपको हैं, क्या हम कभी मिल बैठ के बातें करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे समथिंग? क्या वो अपने मन की बात करेंगे? इस तरह की बहुत सारी बातें आपके मन में हैं, वो आएँगे ज़रूर, ठीक है? लेकिन आपको इस सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो कमेंट करें और लाइक। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना। बाय-बाय।